जिस राज्य के एक शहर को स्वच्छता के नाम पर अवार्ड मिला, जिसे सुंदरता के नाम पर ताज पहनाया गया, उसी शहर में आज मातम पसरा है। वही शहर, वही चमकता पोस्टर, वही रैगिंग, लेकिन हकीकत यह है कि उसके शहर में दूषित पानी पीने से करीब 14 मासूमों की जान चली गई। जी हाँ, आपने सही सुना, 14 घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, 14 आंगनों से किलकारियों की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिन घरों में रोज बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। माँ की गोद सूनी हो चुकी है, पिता की आंखों में सवाल है और पूरे परिवार पर मानो दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदार आखिर कब जवाब देंगे। क्योंकि हैरानी की बात यह कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये दूषित पानी आया कहां से, कौन सी पाइपलाइन टूटी, कहां गंदा पानी सप्लाई से मिला, किसकी लापरवाही से ये जहर घर घर पहुंचा। अधिकारी हो, शासन हो या प्रशासन, सबके हाथ आज खाली नजर आ रही है। जवाब की जगह सिर्फ बयान है, कार्यवाही की जगह सिर्फ आश्वासन है, और अब सब पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर ढांढस बांध रहे हैं, मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार ही किया जा रहा था। इंदौर, वही शहर जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा गया, उसी इंदौर के भगीरथपुरे इलाके में दूषित पानी पीने से 6 महीने के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये 14 बच्चों में से सबसे छोटा मासूम बच्चा है। बस एक 6 महीने का बच्चा नहीं था, उनमें 14 बच्चे थे। बच्चे की मां साधना साहू का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वह बताती है कि 10 साल की मिन्नतों के बाद ये बेटा हुआ था। 10 साल तक भगवान के दरवाजे खटखटाए, मन्नतें मांगी, दुआएं की। गर्भावस्था के दौरान उन्हें बेड रेस्ट पर रहना पड़ा। हर दिन डर के साए में गुजारा किया, कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन किसे पता था कि बच्चे की मां की कोख में नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही में बच्चा मर जाएगा। मां का कहना है कि इलाके में लंबे समय से गंदा पानी आ रहा था, बदबूदार, मटमैला पानी। लेकिन शिकायत के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं था। दूध कम आने की वजह से मजबूरी में उन्हें बच्चे को पानी मिलाकर बाहर का दूध पिलाना पड़ा। वही पानी जो जहर बन गया, वही पानी जिसने एक मां की गोद उजाड़ दी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दूषित पानी पीने से अब तक 150 मरीज सामने आ चुके हैं। कई लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, तो कई निजी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हर परिवार, हर मां के मन में बस यही सवाल उठ रहा है, अगर समय रहते चेतावनी दी जाती, अगर पानी की सप्लाई रोकी जाती, अगर जांच पहले होती, तो ये जाने बच सकती। लेकिन पूरे हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भगीरथपुरा के सभी इलाकों में अब तक साफ पानी पीने का नहीं पहुंच पाया है। नगर निगम आज भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर गंदा पानी सप्लाई जो पाइपलाइन है वो कहां से आई। क्या इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी कमजोर व्यवस्था कैसे मुमकिन है? ये फिर लापरवाही हो सकती है या ढकने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सच्चाई कभी किसी से छिपती नहीं है, और सीएम मोहन यादव को उन माओं को जवाब देना होगा जिनकी गोद उजड़ गई। आपको उन परिवारों को जवाब देना होगा जिनका घर हमेशा के लिए वीरान हो गया, और उन्हें भी जिन्होंने मन्नतें मांगकर बच्चे को जन्म दिया। लेकिन सिस्टम की नाकामी ने उन सब पर एक बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। यह सिर्फ दूषित पानी का मामला नहीं है, प्रशासन की लापरवाही, सिस्टम की संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी का मामला है। सवाल ये नहीं कि अब क्या किया जाएगा, सवाल ये है कि ये सब होने क्यों दिया गया। क्योंकि जब अगला अवार्ड दिया जाएगा तब शायद किसी मंच से शहर की तारीफ होगी, लेकिन जिन घरों में मातम पसरा है वहां कोई अवार्ड नहीं पहुंचेगा। आज इंदौर सवाल पूछ रहा है, मध्य प्रदेश सवाल पूछ रहा है, और देश देख रहा है कि क्या जिम्मेदारों पर कभी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्योंकि जिन मासूमों की सांसें चली गई उन्हें तो कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई तो अगली चीख किसी और के आंगन से उठेगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें कोहिनूर जी न्यूज़।